Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Aksa from Metropolitan Foundation School. जैसा कि आप लोगों ने क्लास के अंदर मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट किया था और कुछ वर्क आपका पेंडिंग में रह गया था, तो आज हम पेंडिंग वाला मंथ ऑफ नवंबर का काम कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल लेटर एन एंड ग्राफिकल लेटर ओ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग बुक ओपन करनी है। ये ड्राइंग बुक का पेज है, ठीक है। जैसा कि आप लोग अपने पेज को मेंटेन करते हैं, इस तरीके से आपने अपना पेज मेंटेन करना है। एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है इस तरफ, और एक अपर साइड पर आपने एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है जहाँ पर आप लोग अपनी डेट लिखते हैं, और क्लास वर्क हो तो क्लास वर्क, होमवर्क हो तो होमवर्क, और यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। मैं आज की डेट लिख रही हूँ। आप लोग जिस दिन ये होमवर्क कंप्लीट करें उस दिन की डेट लिखिएगा। मैं यहाँ मिड में क्वेश्चन लिखा जाएगा। ग्राफिकल लेटर एन। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल लेटर एन मेड करेंगे। ग्राफिकल लेटर एन मेड करने के लिए आप लोगों का ये होमवर्क है। ग्राफिकल लेटर एन मेड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ग्राफ मेड होना चाहिए। जैसा कि आपने स्मॉल स्टैंडर्ड के अंदर सीखा है कि ग्राफ किस तरीके से मेड किया जाता है, इस तरीके से हम ग्राफ मेड करेंगे। मेरे पास स्केल है जिसकी एक साइड पर इंच लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको टर्न करती हूँ तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने सेंटीमीटर वाली साइड से एक पॉइंट ज़ीरो पे एक पॉइंट लगाना है स्ट्रेट, और एक पॉइंट 8 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अंडरस्टैंड। उसके बाद अपर साइड पर पॉइंट 0 से हमने एक पॉइंट लगाना है, स्ट्रेट स्केल रखना है, और पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 5 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन अगेन यही काम आपने राइट साइड पर भी करना है। पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 8 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर भी हमने यही काम करना है कि पॉइंट 5 से लेकर पॉइंट 0 तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक बॉक्स मेड हो गया। अब इस बॉक्स के बाद हमने पॉइंट लगाने 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने पॉइंट लगाने हैं, देन हम उसके अंदर नंबरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए 0 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पर 5 पॉइंट तक लिए थे। यहाँ पर हमने लिया था पॉइंट 8 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन हम इसमें पॉइंट्स लगाएंगे पॉइंट 0 to 5 तक। 0 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपने अपने ग्राफ मेड किया, आपने पॉइंट्स लगाए। पॉइंट्स लगाने के बाद आपने नंबरिंग करी। नंबरिंग करने के बाद अब हम इसको मैच करेंगे। पॉइंट 4 को पॉइंट 4 से हमने एक लाइट पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पॉइंट 3 के पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पॉइंट 2 को पॉइंट 2 से मिलाना है। पॉइंट 1 को पॉइंट 1 से। एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है। आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाया। अंडरस्टैंड। और एक लाइट पेंसिल से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट 1 का पॉइंट है, हमने उसको मिलाया। पॉइंट 2 को पॉइंट 2 से हमने मिलाया। पॉइंट 3 को हमने पॉइंट 3 से मिलाया। देन पॉइंट 4 को 4 से, 5 को 5 से, और लास्ट में 6 को 6 से, और 7 को 7 से। इस तरीके से हम लोग ग्राफ मेड करते हैं।
ग्राफ का स्टैंडर्ड साइज यही होता है 0.0 से 0.8 तक स्ट्रेट लाइन और अपर और लोअर साइड पर 0.0 से 0.5 तक। अंडरस्टैंड। अब हम लोग इसके अंदर अपना ग्राफिकल लेटर मेड करते हैं। ग्राफिकल लेटर मेड करने के लिए 0.1 से 0.1 तक हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और थोड़ी सी डार्क, ताकि आप लोगों को नज़र आए कि हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी। फिर यहाँ 0.1 से लेकर 0.8 तक, ठीक है, 0.1 से लेकर 0.8 तक की हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। फिर 0.8 से हमने 0.7 तक, लेफ्ट साइड के 0.7 तक एक कर्व लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। देन कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद 0.7 से हमने एक बॉक्स लिया इस तरीके से, और बॉक्स ले लेने के बाद अगेन इस 0.7 को 0.1 से हमने मिलाना है इस तरीके से, और फिर अगेन 0 to 1 हमने इसको मैच कर देना है। अंडरस्टैंड। अब इस वाली लाइन को हमने इससे मैच करना है इस तरीके से, और जो ये वाली लाइन है इसको हमने मैच करना है पॉइंट नंबर 3 तक। ये देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 ये रहा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाना है और हमने इस तरीके से इसको आपस में मैच करना है। अंडरस्टैंड। मैच करने के बाद यहाँ अपर साइड पर 0.1 to 0.2 हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद अब जब यहाँ पर हमने 0.3 पर पॉइंट लगाया तो 0.3 से हम लोग लेकर आएंगे 0.7 के लास्ट बॉक्स तक। ये 0.3, ये 0.7 का लास्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ तक दोबारा बता देते हैं। देखो यहाँ तक हमने 0.3 तक हमने यहाँ पॉइंट लगाया। 0.3 से हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है 0.7 तक, ठीक है। इस तरीके से हमने 0.3 और 0.7 के दरमियान एक कर्व लाइन ड्रॉ करी और 7 को एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी। देन हमने 7 से लेकर 0.4 तक इसको थोड़ा सा कर्व किया। 0.4 से और 0.3 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और फिर हमने जो अपर साइड पर पॉइंट लगाया था इसे इसको मैच कर दिया। अंडरस्टैंड। यहाँ 0.7 से लेकर ऊपर 0.5 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से मूव करना है, और पॉइंट नंबर 4 से लेकर पॉइंट नंबर 3 तक एक कर्व लाइन ड्रॉ होगी। किस तरीके से? 0.3 to 0.4 एक कर्व लाइन ड्रॉ होगी। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक, ये पॉइंट नंबर 2 पे हमने एक पॉइंट लगाया। पॉइंट नंबर 4 ये रहा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया। अंडरस्टैंड। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद एक कर्व लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद 3 को आपस में, ये लाइन को आपस में मैच किया, और जो लास्ट में ये लाइन थी इसको आपस में मैच किया। अब यहाँ से हमने जो 0.4 तक हमने लाइन ड्रॉ की थी, इससे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी 0.4 तक। अंडरस्टैंड। ये हमारा ग्राफिकल लेटर एन मेड हो चुका है। अब हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे। आपने अपनी मर्जी से कोई भी कलर चॉइस करना है, और जिस तरीके से मैं यहाँ पर लाइट करूँगी इस तरीके से आपने यहाँ पर कलरिंग करनी है। सब बच्चों ने जिस तरीके से मैंने आपको ग्राफ मेड करना सिखाया, बिल्कुल इस तरीके से आपने ग्राफ मेड करना है। कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना, और पॉइंट टू पॉइंट आपने इस लाइन को मिलाना है ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट मेड हो। कलरिंग आपने बिल्कुल लाइट करनी है, और ग्राफ का स्टैंडर्ड साइज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ग्राफ का स्टैंडर्ड साइज जो है वो लास्ट में हमने पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 4 के कॉर्नर तक हमने इसको इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ की। अब हमने इसको कलरिंग करनी है
इस तरीके से आपने लाइट लाइट और बहुत ही नीट एंड क्लीन कलरिंग करनी है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना। जिस तरीके से मैंने आपको ग्राफ बताया बिल्कुल इस तरीके से आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ और बिल्कुल लाइट पेंसिल से आपने ड्रॉ करना है। जो आपने ग्राफ बनाया है ये बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ होगा, ताकि इसके ऊपर अगर आप लाइनें ड्रॉ करें ग्राफिकल लेटर की तो वो शो हो आपको। ये ना हो कि ग्राफ इतना डार्क हो कि आपको फील ही ना हो कि आपने लाइनें कौन सी ड्रॉ करनी। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल लेटर एन था। ये आपका ग्राफिकल लेटर एन है। हमने किस तरीके से मेड किया, 0.0 से 0.8 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अपर साइड पर 0.0 to 0.5 हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इस तरीके से आपने ग्राफ मेड करना है। ये हमने मेड किया ग्राफिकल लेटर एन। देन टर्न योर पेज। अब हम मेड करेंगे ग्राफिकल लेटर ओ। ठीक है, ग्राफिकल लेटर ओ मेड करने के लिए जैसा कि पहले हमने काम किया, हमने अपने ड्राइंग के पेज को प्रिपेयर किया एक स्ट्रेट मार्जिन के साथ। इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर साइड पर भी एक मार्जिन ड्रॉ करनी है जहाँ पर आप अपनी डेट लिखेंगे, अपना होमवर्क लिखेंगे, क्लास वर्क है तो क्लास वर्क लिखेंगे और क्वेश्चन लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। डेट है आपके पास 4 दिसंबर। मैं आज की लिखूंगी, आप लोग जिस दिन अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे आप उस दिन की डेट लिखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाएगा ड्रॉ ग्राफिकल लेटर ओ। अंडरस्टैंड? यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा ड्रॉ ग्राफिकल लेटर ओ। सबसे पहले हम लोग ग्राफ मेड करेंगे। जैसे पहले हमने ग्राफ मेड किया था इस तरीके से हम अपना ग्राफ मेड करेंगे। किस तरीके से क्या था, पहले स्केल के अंदर देखेंगे कहाँ पर इंच लिखा हुआ है, कहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। मैं सेंटीमीटर से 0.0 से लेकर 0.8 तक एक पॉइंट लगाऊंगी और फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद अपर साइड पर 0.0 से के ऊपर स्केल रखूंगी और 0.0 से लेकर 0.5 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और साथ ही हम इसके पॉइंट लगा लेते हैं ताकि बाद में मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, फिर हमने अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी 0.0 से लेकर 0.8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड? देन आपने अगेन यहाँ पर स्केल रखा लोअर साइड पर 0.0 to 0.5। 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छे स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट पॉइंटिंग आपका ग्राफ मेड नहीं हो सकता। मैं आपको पॉइंट के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आपने पॉइंट टू पॉइंट इसको मिलाना है, पॉइंट टू पॉइंट आपने मैच करना है। तो आप लोग मेरे पॉइंट के ऊपर गौर कीजिएगा और बिल्कुल जिस तरीके से मैं मेड कर रही हूँ आपने बिल्कुल इस तरीके से अपने ग्राफ को मेड करना है। अंडरस्टैंड? अब आते हैं अपने ग्राफ की साइड पर। यहाँ पर हमने डॉटेड भी लगा लिए और नंबरिंग भी लगा दी। अब हम 0.4 को 0.4 से मिलाते हैं, पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 3 से मिलाना है, 0.2 को पॉइंट नंबर 2 से मैच करना है, 0.3 को पॉइंट नंबर 3 से। देन आपने इस तरफ आ जाओ। यहाँ पर 0.1 को 0.1 से, 0.2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से लाइट पेंसिल के साथ, 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से। और इस तरीके से हमने अपना ग्राफ मेड किया। अब हम मेड करेंगे ग्राफिकल लेटर ओ मेड करने के लिए आपने ड्राइंग पेंसिल का यूज़ करना है, बहुत ही लाइट पेंसिल, बहुत ही लाइट पेंसिल का आपने यूज़ करना है और बिल्कुल हल्के हाथ से ड्राइंग मेड करनी है ताकि आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो, खूबसूरत मेड हो और बहुत ही लाइट
कलर्स यूज़ करने हैं, मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना। ओके, सबसे पहले हमने पॉइंट 2 से पॉइंट नंबर 1 तक एक कर्व, पॉइंट 2 से पॉइंट 2 तक हमने एक कर्व मेड करना है। इस तरीके से कर्व मेड किया। कर्व मेड करने के बाद पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 4 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और लास्ट वाले पॉइंट तक हमने अगेन इसको इस तरीके से कर्व कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टू जो लास्ट पॉइंट तक, यहाँ तक पॉइंट नंबर 6 तक पहले हमने पॉइंट लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी। फिर यहाँ से 2 बॉक्सेस के ऊपर आता हुआ कर्व आपने यहाँ से लेकर आना है। इस तरीके से पॉइंट नंबर 5 के हाफ से आपने स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद इस तरीके से कर्व मूव करना है और यहाँ से पॉइंट नंबर 4 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने अगेन इसको कर्व करना है। यहाँ से अगेन इस तरीके से आपने कर्व किया। जी, तो हमने कहाँ तक काम किया था? यहाँ तक पॉइंट 6 से हमने कर्व किया था और यहाँ से 4 से लेकर 2 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और 2 के बाद पॉइंट 6 तक अगेन इसको कर्व किया और अगेन कर्व करने के बाद हम लोग इसको यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद यहीं से इसको थोड़ा सा कर्व करने के बाद इस पॉइंट तक ले आएंगे। अंडरस्टैंड? इस पॉइंट तक लेके आने के बाद 1 बॉक्स लीव करने के बाद पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 5 तक हमने एक डॉट लगाना है, पॉइंट 2 टू पॉइंट 5 और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। फिर आपने पॉइंट 2 से लेकर थोड़ा सा एक बॉक्स की तरफ कर्व करते लेके गए, थोड़ा सा इस तरफ पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 मूव करा और अगेन इस तरफ कर्व करते हुए ले आए। सही है? इस तरीके से किया। फिर पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 5 तक, पॉइंट नंबर 4 तक हमने एक पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ड्रॉ करने के बाद अगेन पॉइंट 5 से कर्व करते हुए हमने इसको यहाँ से मैच कर दिया। इस तरीके से हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व किया और यहाँ से आके इसको मैच कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 2 के हाफ से हमने अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से मूव करा और लास्ट वाले बॉक्स से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर आके इसका कर्व फिनिश कर दिया। अंडरस्टैंड? ये ग्राफिकल लेटर ओ मेड हुआ है। इसको थोड़ा सा कर्व करने का सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल है, जो आपने बहुत ही गौर से देखना है कि क्या किया है मैंने। उसके बाद आपने इसको मेड करना है यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल लेटर ओ मेड किया। अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा कलर चॉइस कर लीजिए और वो कलर आपने इसके अंदर फिल करना है। मैंने यहाँ पर पिंक कलर चॉइस किया। यहाँ से इसके कर्व से मूव होते हुए हमने इस तरीके से बहुत ही लाइट पेंसिल के साथ इसका कलरिंग करनी है। बहुत ही लाइट कलर यूज़ करना है। अपने ड्राइंग के पेज को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। अब मैं आपको एक दफ़ा और अगेन ड्राइंग ग्राफ मेड करना बताऊंगी, नंबरिंग करना बताऊंगी और जिस तरीके से मैंने इसको कर्व किया वो बताऊंगी, ताकि आप अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप दोबारा गौर से सुन लीजिए कि यहाँ पर मैंने ग्राफ किस तरीके से मेड किया। हमने आज की क्लास में ग्राफिकल लेटर एन और ग्राफिकल लेटर ओ मेड किया है। सबसे पहले ग्राफिकल लेटर एन मेड करने के लिए हमने यहाँ, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ मेड
करेंगे। ग्राफ मेड करने से पहले हमने अपने ड्राइंग के पेज को प्रिपेयर करना है, एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद अपर साइड पर एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड पर अपना होमवर्क लिखा जाएगा, ग्राफिकल लेटर एंड हम क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना ग्राफ मेड करेंगे। स्केल के अंदर देखेंगे कि कहाँ पर सेंटीमीटर और कहाँ पर इंच है। सेंटीमीटर के साइड को हमने चॉइस करना है और 0.0 से लेकर 0.8 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और जहाँ पर सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट शो हो वहाँ पर हमने डॉट लगाने हैं। और डॉट लगाने के बाद वहीं पर आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग को आगे पीछे नहीं करना, ये नंबरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन आपने अपर साइड पर 0.0 से लेकर 0.5 तक का बिल्कुल मेजरमेंट के साथ आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन पॉइंटिंग करनी है और पॉइंटिंग करने के बाद आपने उसके ऊपर नंबरिंग करनी है। और यहाँ पर राइट साइड पर भी सेम ऐसा होगा और डाउन साइड पर भी सेम ऐसा होगा। पहले आपने बॉक्स मेड करना है, फिर 0.4 को डाउन साइड के 0.4 से एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करना है। लेकिन स्ट्रेट मार्जिन जो ड्रॉ करेंगे वो बहुत लाइट पेंसिल से होना चाहिए, बिल्कुल भी डार्क नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बहुत लाइट पेंसिल से इसको किया है कि सिर्फ लाइन शो रही है इसके ऊपर। अगर हमने कोई लाइन मैंने दोबारा से ग्राफिकल लेटर एंड मेड करने के लिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की वो इसके ऊपर वाज़े हो रही है, बल्कि ग्राफिकल की लाइन ज़्यादा डार्क नहीं शो हो रही। सही, तो आपने बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। ड्राइंग पेंसिल नहीं है तो आप अपनी आम पेंसिल के साथ भी आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसको मिलाया, 0.1 को 0.1 से इस तरीके से आपने बिल्कुल पॉइंट देखकर कि कौन सा पॉइंट किससे मैच किया गया है आपने ग्राफ मेड करना है। अगर एक भी पॉइंट आपका मिस्टेक हो तो आपका ग्राफ रॉन्ग हो सकता है। अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।